Assalamualaikum. I'm Dr. Nishra Tabassum. I'm working as consultant gynecologist at Ashmani's Hospital, Sadar branch. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PCOS. PCOS पहले तो मैं आपको बता दूं कि PCOS होता क्या है. PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ये एक सिंड्रोमिक कंडीशन है जिसमें पेशेंट मल्टीपल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है. जैसे कि पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है कि उसको बीमारी बहुत लेट आ रही है, यानी 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं पेशेंट को, या यंग गर्ल्स आ रही होती हैं उनको हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है फेस पे, या इसके अलावा उनको बहुत ज्यादा एक्नी हो रही होती है फेस पे, या अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स आती हैं कि जिसमें अंडादानी में छोटी छोटी रसोलियां आ रही होती हैं. तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसको फिर हमने इन्वेस्टिगेशन और क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोज करना. हम लोगों ने ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि वी ऑल नो PCOS बहुत ज़्यादा एक कॉमन कंडीशन बन चुकी है. स्पेशली जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उसमें PCOS के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं. मेरे OPD में इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं. काफ़ी मदर्स आती हैं जो इस कंप्लेन के साथ आ रही होती है कि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको पीरियड्स के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं. तो जो मेन इशू हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि इसका हमारे लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कनेक्शन है. नो डाउट ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन होती है. इसमें हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन इंसुलिन कहा जाता है, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं. तो अब इसका जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो ओबेसिटी है नो डाउट, और हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल, जो हमारे बच्चों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, जो बच्चे हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है इनका. इसके अलावा फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है हमारे बच्चों में. तो जो यंग गर्ल्स हैं वो वेजिटेबल्स और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ये सब अवॉइड करते हुए ज़्यादा जो मेन प्रेफर करते हैं वो फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा इसकी तरफ. तो ये जो एक ओबेसिटी है, ओबेसिटी हम सबको पता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम हो या बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है. मगर यहाँ पे भी एक इसका हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो जो मेन सिम्टम्स के साथ आती हैं गर्ल्स, जिनमें मैं पहले भी हाईलाइट कर चुकी हूँ कि एक इरेगुलर पीरियड्स है, इसमें वो ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है इसको. ओलिगोमेनोरिया का मकसद ये है कि वो 35 दिन से ऊपर उनके पीरियड्स जा रहे थे. जो साइकिल होता है वो उनका 35 दिन से ऊपर जाके किसी का 40 दिन में, किसी का 2 महीने में इस तरह आ रहा होता है. दूसरा एक्नी और ये जो हेयर ग्रोथ है इनके फेस पे बहुत ज़्यादा आ रही होती है. तीसरा पेशेंट इस PCOS के होते हैं वो जो मैरिड वुमेन्स है वो इनफर्टिलिटी के साथ भी आती है. तो हमें सबसे पहले इनको डायग्नोज करना होता है. जो डायग्नोसिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनल टेस्ट होता है जिसे हम हार्मोन का टेस्ट कराते हैं जिसे हम फास्टिंग इंसुलिन कहते हैं. उसमें हमें पता चलता है कि ये पेशेंट एक PCOS की तरफ हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं. सेकेंड है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग. अल्ट्रासाउंड में दोनों जो अंडादानियां हैं छोटी छोटी सी इनकी रसोलियां बनी होती हैं मल्टीपल. और दूसरा जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है पेशेंट की, जैसे कि फेस पे बहुत ज़्यादा उनकी हेयर ग्रोथ और एक्नी का आ जाना, ये एक बहुत ज़्यादा की तरफ हमें सजेस्ट करता है कि PCOS की तरफ जा रही है पेशेंट. तो जो हमारा लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंगली होता है. उसमें हमने सबसे पहले नो डाउट हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, जिसमें कुछ टैबलेट्स हैं जिसे ग्लूकोफेज कहा जाता है, और कुछ साचेस होते हैं जिसका हम 3 मंथ तक ट्रीटमेंट देते हैं. मगर ये सब कुछ एक साइड पे जब तक हमारा जो एक लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं होगा, जिसमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. अदरवाइज हमारा पेशेंट जितनी भी मेडिसिन ले ले, वो 2 मंथ 3 मंथ का कोर्स ले ले, कोई इफेक्ट नहीं आएगा अनटिल अनलेस वो अपनी जो डाइटरी हैबिट्स पे, अपने एक हेल्दी एक लाइफस्टाइल अपनाने पे ज़्यादा फोकस अगर वो ना करे तो इसलिए ये जो मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए वो यही है कि जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है. तो उसमें हमें यही करना है कि ऑब्वियसली वाटर इनटेक बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक अपना मेन मोटिव बनाना है कि वाटर इनटेक हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, बच्चे स्पेशली, वो भी वाटर इनटेक ज़्यादा रखें.
फाइबर डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे एप्पल है, फ्रूट्स वगैरह का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए डाइट में। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, मीट वगैरह ज़्यादा यूज़ करें। बट फ्राइड आइटम्स, ये चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सबको जितना अवॉइड कर सकें उतना बेहतर। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए मैं आप सबको ये अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी इन सिम्टम्स से मुतासर है तो आप हशमानी हॉस्पिटल सदर ब्रांच में आकर हमें दिखा सकते हैं। मैं और मेरा स्टाफ आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। थैंक यू वॉचिंग।